हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, हमें आज एक बात सोचनी है कि ये जो हमें मानव चोला मिला है, बड़े भाग मानव तन पाया, इसका उद्देश्य क्या है। हमें प्रभु की कृपा कैसे पाएं कि हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी ज़िंदगी है, ये आनंदमय बने। उसके लिए हमें प्रभु की कृपा चाहिए। दया तो वो कर रहा है, लेकिन हम प्रभु को याद कैसे करें, मतलब याद किसको करना है और क्यों करना है। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, हम सारा दिन किसे याद करते हैं, पर करना किसे चाहिए। प्यारी आत्माओं, जब हम अपने मंदिर में या किसी धाम में या घर के पूजा स्थान पर पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो क्या हमारा मन शांत होने के बाद स्थिर होता है या इधर उधर की घटनाओं या व्यक्तियों को याद करता है। जैसे पूजा के वक्त आपको बच्चों की याद आ गई, बिजनेस के काम की याद आ गई, घर के काम की याद आ गई, या कोई पुरानी बात को मान याद करने लगा। ऐसी अवस्था में जहाँ आपका मन होगा, जिस व्यक्ति के भी साथ होगा, वह उस व्यक्ति की एनर्जी आप के मन में डाउनलोड हो जाएगी। इसीलिए पूजा का ज़्यादातर लोगों को लाभ या पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि वह पूजा कर्म के वक्त किसी और को याद कर रहे होते हैं। पूजा तो है, मंदिर में तो बैठे हैं, सत्संग में तो है, पर ध्यान कहीं और है। या सोने से पहले किसे याद किया, या रात को कभी कभी नींद खुल गई तो मन इधर उधर भटक रहा है। कभी कभी आपने सुना होगा कि माँ को अपने बीमार या चोटल बच्चे के सिग्नल्स मिल जाते हैं। इस वक्त होता क्या है कि जैसे माँ बच्चे को याद कर रही है, उधर बच्चा दुख में माँ को अपने अंतःकरण से पुकारता है, माँ। तो दोनों का स्पिरिचुअल फ़ोन मिल जाता है। इसी तरह जिसको हम याद कर रहे होते हैं, वेबसाइट लिंक की तरह उस व्यक्ति का डाटा हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। कभी कभी जैसे ही किसी मित्र या व्यक्ति को फ़ोन करते हैं, तो वह कहता है आपकी आयु बहुत लंबी है, क्योंकि मैं आपको याद कर ही रहा था। लेकिन वह कभी कभी होता है जब दो सोल्स का कनेक्शन होता है। कभी कभी आपका सारा दिन ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर किसी को याद किया पर वह व्यक्ति दुखी था, तो आप भी नेगेटिव एनर्जी डाउनलोड कर लोगे और लो फील करोगे, डिप्रेस हो जाओगे। इसी तरह गुस्से वाले को याद करोगे तो आप भी बेचैन रहोगे। सेठली आदमी को याद करोगे तो आप अच्छी देव वाइब्रेशन डाउनलोड कर लोगे। ब्रह्म मुहूर्त में जब मन शांत होता है, तो उस समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि याद प्रभु को ही करना है, क्योंकि उस समय कोई भी फोल्डर बहुत जल्दी खुल जाएगा और हमारा मन और आत्मा प्रभु की एनर्जी एक्सचेंज कर लेंगे और हमारा कनेक्शन प्रभु की पराशक्ति से होने लगेगा। इसलिए उस समय सिर्फ प्रभु को याद करना है, क्योंकि प्रभु शांति और करुणा के सागर हैं और हम आत्माएं उनके मीठे प्यारे बच्चे हैं। दोस्तों, याद जिसे भी करो, ये बात का ध्यान रखो कि उस व्यक्ति की एनर्जी आप डाउनलोड करने वाले हो। ख़ास तौर पर पूजा के समय ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक आदत डालनी पड़ेगी कि जो भी कर्म करो उसी में ध्यान लगाओ। और यहाँ तो बात प्रभु को याद करने की है, इसलिए
हम कहते हैं हर पल में हो सिमरन तेरा, प्रभु ऐसा बना दे मन मेरा कि इस मन में हो सिमरन तेरा। तेरे नाम का गान गाता रहूं, सुबह शाम मैं तुझे रिझाता रहूं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम पूजा के टाइम भी हमारा मन कहीं और है, सत्संग के टाइम भी मन कहीं और है, मेडिटेशन के टाइम भी मन कहीं और है, तो हमें पूजा का लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमें किसे याद करना है और क्यों याद करना है। इसलिए याद करना है कि हमारे संचित कर्मों का निर्जरा हो और ये करेगी पराशक्ति प्रभु। हमें उसी को याद करना है, हर पल में उसको अंग संग रखना है, हर कर्म में उसको रखना है। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।